Assalamu alaikum students. In this video we will complete question number 2 and question number 3. In my previous video I have solved for you question number 1 and question number 2 ka part first. In this video we will complete second part of question number 2 of exercise 1.4. Question number 2, if x has elements 137, y has elements 235, z has elements 148, then prove that x union bracket y union z bracket close equals to bracket x union y bracket close union z. Again we have two sides, left hand side and right hand side, and this is again we have associative law of union because we have three sets and we have change of brackets on both sides. We will start from left hand side, x union bracket y union z, put the elements of x 137, union का symbol bracket elements of y 235, union elements of z 148, bracket close. First of all we will solve the sets which are within brackets and the remaining set which is outside the bracket write as it is. इस फर्स्ट सेट को हमने एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है. नेक्स्ट टू सेट्स की यूनियन फाइंड करेंगे क्योंकि वो विद इन ब्रैकेट है. यूनियन में ऑल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 8. नाउ वी विल फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स. यूनियन में अगेन एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 7 8. Elements of these two sets but no repeated element. Now we will solve right hand side. right hand side में ब्रैकेट फर्स्ट टू सेट्स के गिर्द है तो उसी तरीके से फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स 137 ब्रैकेट बाहर एज इट इज, यूनियन एलिमेंट्स ऑफ सेट y ब्रैकेट क्लोज, यूनियन एलिमेंट्स ऑफ सेट z. अगेन जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं सेट्स हैं उनको फर्स्ट पे सॉल्व करेंगे. आउटसाइड द ब्रैकेट सेट जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे. 148 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो आपने एज इट इज़ लिख लिया. फर्स्ट टू सेट्स की यूनियन फाइंड करें. यूनियन में ऑल एलिमेंट्स क्योंकि कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास क्या आंसर होगा 1 2 3 5 7. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए. रिमेनिंग सेट एज इट इज़ आप लोग लिख चुके थे. अब इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड करेंगे. अगेन कंबाइन कर देंगे एलिमेंट्स को तो आपके पास रिजल्टिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 7 8. ये रिजल्टिंग आपके पास सेट है. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड से मैच हो गया तो इट मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेटिस्फाई कर लिया हमने, प्रूफ कर लिया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही ये भी सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 3 भी. Question number 3 is if S has elements -2, -1, 0 and 1, T has elements -4, -1, 1 and 3 and set U has elements 0, +-1, +-2 bracket braces आ गई. Verify that first part is S intersection bracket T intersection U bracket close equals to bracket S intersection T bracket close intersection U. Again in this question we have associative law of intersection क्योंकि intersection का साइन है और 3 सेट्स हैं तो ये associative law हुआ और intersection का साइन है तो associative law of intersection हुआ. जस्ट आपके पास ब्रैकेट का चेंज है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट टू सेट्स के गिर्द ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टू सेट्स के गिर्द ब्रैकेट है. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे. S इंटरसेक्शन ब्रैकेट T इंटरसेक्शन Y. S के एलिमेंट्स लिख लिए, इंटरसेक्शन ब्रैकेट T के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन U के एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट सेट्स. जो वैल्यू आउटसाइड द ब्रैकेट है वो एज इट इज़ आ गई. इन दोनों सेट्स में देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं. इधर आपके पास है -4, -1, 1 एंड 3 और इधर है आपके पास 0, +-1, +-2. तो देखें प्लस
1 और -1 इस सेट में भी प्रेजेंट है और ये +1 -1 इस सेट में भी प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या इंटरसेक्शन निकल आई, कॉमन एलिमेंट्स हैं -1 एंड +1। अब इस सेट की इस जो रिमेनिंग सेट था उसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। अगेन दोनों में कॉमन -1 एंड +1 है, ये -1 एंड +1 है, तो रिजल्ट भी यही होगा -1 एंड +1। राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसकी। ब्रैकेट एस, सेट एस के एलिमेंट, इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सेट यू के एलिमेंट्स आपने लिख लिए। ये राइट साइड थी, एज इट इज़ लिख के उसके एलिमेंट्स, सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब उसी तरीके से फर्स्ट 2 सेट्स के गिर्द ब्रैकेट है, तो पहले फर्स्ट 2 सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और जो थर्ड रिमेनिंग सेट है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। फर्स्ट 2 सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स -1 एंड +1 है, देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये -1 एंड +1 आ गया। इंटरसेक्शन ये रिमेनिंग सेट एज इट इज़ जो हमने लिखा था। अब इस रिमेनिंग सेट के साथ इस सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो अगेन आपके पास कॉमन +1 -1 ही है दोनों तरफ, तो आपके पास आंसर भी यही आ गया -1 एंड +1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम हो गया। इट मीन्स आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज S यूनियन ब्रैकेट T यूनियन U इक्वल्स टू ब्रैकेट S यूनियन T ब्रैकेट क्लोज यूनियन U। अब ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इसमें भी सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। 3 सेट्स हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ ही हुआ। S T U 3 सेट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, S के एलिमेंट्स पुट कर दिए, यूनियन ब्रैकेट T के एलिमेंट्स आपने लिख लिए, यूनियन का सिंबल और U के एलिमेंट्स ब्रैकेट क्लोज। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द सेट्स which are within brackets and the remaining set which is outside the bracket write as it is। ये फर्स्ट सेट आउटसाइड द ब्रैकेट था, देखिए ब्रैकेट से बाहर है सेट S, तो उसके एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख लिए और जो T और U है उसकी यूनियन हम फाइंड करेंगे। यूनियन में हम ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो आप सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें। 0 फर्स्ट पे लिख लें, -1 +1 दोनों में है, तो वो हमने -1 भी लिख दिया और आगे +1 भी लिख दिया। इसी तरीके से +2 -2 था, ये -2 भी लिख दिया और ये +2 भी लिख दिया। जहाँ कोई सिंबल नहीं है तो वहाँ प्लस का ही होता है। इस सेट में 3 है सिर्फ पॉजिटिव, तो 3 आपने पॉजिटिव लिख दिया और -4 नेगेटिव था, तो ये -4 नेगेटिव लिख दिया। यानी नेगेटिव वैल्यूज़ पहले लिख दी, पॉजिटिव बाद में लिख दी। 0 वैसे आप बेशक सेंटर में लगा लें या पहले लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ऑल एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है, तो यूनियन में हमने कंबाइन कर दिया। अब इस सेट की यूनियन फाइंड करनी है इस फर्स्ट सेट के साथ, तो अगेन हम सारे एलिमेंट्स को इन दोनों सेट्स की यूनियन के लिए कंबाइन कर देंगे। उसी तरह 0 को फर्स्ट पे लिख लिया, -1 दोनों में प्रेजेंट है लिख दिया, -2 भी दोनों में प्रेजेंट है वो लिख लिया, -4 सेकेंड सेट में है, इस फर्स्ट सेट में नहीं है, आपने -4 लिख दिया। इसी तरीके से आगे +1 +2 +3 ये आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। लेफ्ट हैंड साइड का ऑल एलिमेंट्स हमने कंबाइन कर लिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। -2 दोनों में प्रेजेंट था, -1 दोनों में प्रेजेंट था, 0 भी दोनों में प्रेजेंट है, 1 भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन आपने सिंगल टाइम ही लिखा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है जी ब्रैकेट S यूनियन T यूनियन ब्रैकेट क्लोज यूनियन U। उसी तरीके से ब्रैकेट लगा के S के एलिमेंट्स, यूनियन का सिंबल, T के एलिमेंट्स पुट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, सिंबल ऑफ यूनियन एंड U के एलिमेंट्स। फर्स्ट 2 सेट्स के गिर्द ब्रैकेट है, तो फर्स्ट 2 सेट्स की यूनियन हम फाइंड करेंगे। जो रिमेनिंग सेट है U वो ऐसे एज इट इज़ हम लिख देंगे क्योंकि वो आउटसाइड द ब्रैकेट है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के दरमियान में U का सिंबल है, यूनियन का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। उसी तरीके से कंबाइन कर लें, 0 -1 -2 -4 1 3 ये दोनों के एलिमेंट्स हमने कंबाइन कर लिए। रिमेनिंग सेट एज इट इज़। अब इस सेट के साथ हमने यूनियन फाइंड करनी है, इन 2 सेट्स की फाइंड करनी है यूनियन। तो फिर अगेन दोनों सेट्स के दरमियान में यूनियन का सिंबल है, तो हम कंबाइन कर लेंगे ऑल एलिमेंट्स को। 0 दोनों में प्रेजेंट है लिख लिया, -1 दोनों में प्रेजेंट है एज इट इज़ लिख लिया आपने, -2 दोनों में प्रेजेंट है लिख लिया, -4 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है, लेकिन कंबाइन करते हैं यूनियन में, तो वो आप लिख लेंगे 1
+1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 इधर प्रेजेंट है सेकंड सेट में लेकिन फर्स्ट में नहीं है, वो आपने लिख लिया, और 3 भी एज इट इज़। तो ये कंबाइन हो गए एलिमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही फाइंड हुआ था। ये मैं आपको एक नज़र फिर दिखा देती हूँ। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड हुआ था और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई? राइट हैंड साइड के। हमने प्रूफ कर लिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है। होप सो आप लोग इजीली कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।